हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेनली इन सभी टॉपिक पर। ठीक है, ये अपने ही में बहुत बड़ा टॉपिक है आलिम। ठीक है, ये आप लोग को नाम छोटा सा लग रहा होगा आलिम, लेकिन इसमें आप लोग देखने जाओ ना तो बहुत कुछ है। ऑनर्स पेपर है, वहाँ पे आप लोग को सब्जेक्ट चूज़ करनी होती है। उससे पहले तो ऑनर्स पेपर लेना होता है और बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न होता है आलिम कोर्स कहाँ से करें और कैसे करें, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, हर एक चीज़ पर मैं बात करने वाली हूँ। बस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बस आप लोग का काम है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखो। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ आलिम कोर्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँगी आलिम कोर्स कहाँ से और कैसे करें। उसके बाद मैं बात करूँगी आलिम कोर्स कितने साल का होता है, पासिंग क्राइटेरिया और सिलेबस। ठीक है, ये दोनों पे मैं लास्ट में बात करने वाली हूँ, क्योंकि जब सिलेबस में बताऊँगी देन आप लोग को वहाँ पर मैं पासिंग क्राइटेरिया बताती हुई चलूँगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या आलिम BA होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के माइंड में होता है, क्या आलिम BA होता है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ BA क्या होता है, एक UG है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। और आलिम क्या होता है, वो भी यही चीज़ है। ठीक है, BA यानी कि ग्रेजुएशन, आलिम भी ग्रेजुएशन ही है, दोनों का बराबर। ठीक है, अगर आप लोग आलिम कर लेते हो तभी भी आप ग्रेजुएट कहलाओगे, BA कर लेते हो तभी भी आप लोग ग्रेजुएट कहलाओगे। बस यहाँ पे बोर्ड अलग है, आलिम क्या हो गया मदरसा बोर्ड हो गया, BA क्या हो गया स्टेट बोर्ड है, बस इतना ही फ़र्क है। लेकिन दोनों का दोनों वैल्यू एक ही है, यानी कि ग्रेजुएशन ही के बराबर इसका वैल्यू है, यानी कि BA बराबर आलिम कह सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर मिल गया। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ आलिम कोर्स क्या होता है। ये तो आप लोगों को मालूम चल गया, एक ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। बस अब आलिम कोर्स कहाँ से और कैसे करें। ठीक है, तो आलिम कोर्स आप लोग कर सकते हो मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और इससे रिलेटेड, ठीक है, इससे कोई भी मदरसा अगर एफिलेटेड हो तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो। बस तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम चल गया कोर्स कहाँ से करना है, तो यहाँ से करना है। बस अब कैसे करना है, तो जो भी स्टूडेंट मौलवी पास करके रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो स्टूडेंट आलिम कोर्स कर सकते हैं। जो भी मौलवी पास हैं, इसका एलिजिबिलिटी यही है कि इंटर पास होना चाहिए, मौलवी पास होना चाहिए, तभी आप लोग आलिम में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और होता है कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि हर साल रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या फिर एक बार। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आलिम 3 साल का कोर्स होता है। आलिम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होता है आलिम पार्ट 1 में, पार्ट 2, पार्ट 3 में एडमिशन होता है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गया होगा, रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होगा जो कि आलिम पार्ट 1 में होगा। उसके बाद आप लोग को बस एडमिशन करवाना होता है, उसके बाद एग्जाम फॉर्म भरो और एग्जाम दो, बस। तो यहाँ पे आप लोग को इसका भी आंसर मिल गया। अब यहाँ पे आलिम कोर्स कितने साल का होता है, तो ये भी मैं बता दी हूँ, 3 साल का होता है। आलिम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हर साल आप लोग को एग्जाम देना होगा, हर साल इसका सेंटर पड़ेगा। क्लियर। अब मैं यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेती हूँ, सिलेबस आप लोग को दिखा देती हूँ। आलिम पार्ट 1 में कितने सब्जेक्ट होंगे, कितना मतलब कि कितने मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, उसमें पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, हर एक चीज़ पे मैं बात करने वाली हूँ। तो आइए मैं आप लोग को बस सिलेबस दिखा देती हूँ, उसके बाद वहाँ पे मैं बात कर लूँगी पासिंग क्राइटेरिया का। तो ये है आलिम पार्ट 1 का सिलेबस। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो थोड़ा सा धुंधला टाइप का लग रहा है, तो इस पर मैं वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे आप लोग को एकदम नीट एंड क्लीन दिखने वाला है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप लोग वो वीडियो एक बार ज़रूर वॉच करना, उस पर मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फिर भी यहाँ पर मैं बता देती हूँ, टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे आलिम पार्ट 1 में 7 रहने वाला है। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट 7 रहने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 200 मार्क्स का ऑनर्स पेपर 1, ऑनर्स पेपर 2 से सवाल पूछे जाएंगे 100 नंबर का, यानी कि 200 नंबर का। पासिंग मार्क्स यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, पास होने के लिए आप लोग को 90 नंबर चाहिए। क्लियर, यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन एक और उठेगा कि ऑनर्स पेपर क्या होता है। तो आइए सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ ऑनर्स पेपर के बारे में। ऑनर्स पेपर होता क्या है और इसमें आप लोग को कौन सा ऑनर्स पेपर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, ये जितने भी हैं टोटल ऑनर्स पेपर 7 होता है। टोटल कितना ऑनर्स पेपर होता है, 7 होता है। इन सभी में से कोई एक ऑनर्स पेपर लेना होगा। ये ऐसा नहीं कि उर्दू भी ले लिए, अरबिक भी ले लिए, कोई एक ही ऑनर्स पेपर हो सकता है आप लोग का। चाहे आप लोग उर्दू लो, चाहे अरबिक लो, या फिर इस्लामिक हिस्ट्री लो। तो यहाँ पर आप लोग 7 ऑनर्स पेपर का नाम देख लो, उर्दू, पर्सियन, अरबिक, इस्लामिक हिस्ट्री, तफसीर, हदीस, फ़िका। इन 7 ऑनर्स पेपर में से कोई एक ऑनर्स पेपर आप लोग को चूज़ करना होगा, जिससे आप लोग आलिम कोर्स कर सकोगे। क्लियर, तो ऑनर्स पेपर आप लोग को समझ में आ गया, इतने ऑनर्स पेपर होने वाला है। यहाँ पे आप लोग अपना नोट्स कर लो। ठीक है, नोट बना लो एक इसका सेपरेट। ठीक है, कि ऑनर्स पेपर क्या होता है, कितना होता है, हर एक चीज़। उसके बाद आप लोग डिसाइड करना, देन आप लोग आलिम में रजिस्ट्रेशन करवाना। तो चलिए आप लोगों को मालूम चल गया ऑनर्स पेपर का। यहाँ पे ऑनर्स पेपर मैं यहाँ पे सिर्फ ऑनर्स पेपर लिखी हूँ, वहाँ पे नाम नहीं लिखी हूँ, क्योंकि आप लोगों का कोई भी हो सकता है, अरबिक भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है, फारसी भी हो सकता है, इसीलिए मैं सीधे यहाँ पर ऑनर्स पेपर 1 ली हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का जो भी ऑनर्स पेपर होगा वो आप लोग मान कर चलोगे। तो ऑनर्स पेपर यहाँ पे आप लोग का 2 होने वाला है, 100 मार्क्स का, यानी कि टोटल 200 मार्क्स में से आप लोग को पास होने के लिए 90 नंबर लाना ज़रूरी है। क्लियर। अब कंपोजिशन में देख लो, कंपोजिशन एक तरह से आप लोग समझ लो कंपलसरी ही है, ये दोनों सब्जेक्ट रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है,
फारसी और अरबी, यहाँ पे उर्दू भी हो सकता है, ठीक है, फारसी या अरबिक या उर्दू, ठीक है। 50-50 नंबर के होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को पास होने के लिए 15 नंबर चाहिए, अरबिक में पास होने के लिए 15 नंबर चाहिए, 50 में 15 टोटल हुए 100, दोनों को मिलाओगे तो 100 नंबर हुए, 100 में से आप लोगों को 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। क्लियर, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखो सब्सिडरी और कंपलसरी, ठीक है। सब्सिडरी कंपलसरी में आप लोग समझ लो, नाम है से समझ लो कंपलसरी है, यानी कि रहेगा ही रहेगा। दिनियात और अरबिक रहने वाला है, 50-50 नंबर का पेपर होगा, पास होने के लिए 50 में 15 चाहिए और 100 में 33 चाहिए। यहाँ पे सब कुछ मैं लिखी हुई हूँ। अब देखो यहाँ पे है सब्सिडरी ऑप्शनल। सब्सिडरी ऑप्शनल, अब ऑप्शनल है तो यहाँ पे आप लोग को चूज़ करना होगा। अब आप लोग को मालूम भी तो होना चाहिए सब्सिडरी ऑप्शनल कितने सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से आप लोग कौन सा एक लेना है। तो आइए सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ सब्सिडरी ऑप्शनल कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, ये जितने भी सब्जेक्ट है टोटल 9 सब्सिडरी ऑप्शनल होते हैं। इसमें से भी कोई एक लेना होगा, ऐसा नहीं कि दो दो आप लोग ले लो, एक ही लेना है। ऑप्शनल में भी एक ही चूज़ करना है, या तो आप लोग इस्लामिक हिस्ट्री लो, या पॉलिटिकल साइंस लो, या इकोनॉमिक्स लो, सोशोलॉजी लो, साइकोलॉजी लो, या फिर आप लोग जनरल हिस्ट्री लो, अरबिक लो, फारसी लो, या फिर उर्दू लो। यानी कि 9 में से कोई एक सब्सिडरी ऑप्शनल आप लोग का रहना चाहिए। मान के मैं चल रही हूँ आप लोग का उर्दू है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया सब्सिडरी ऑप्शनल कहाँ से लेना है, वहाँ से लेना है, जाओगे मैं आप लोगों को दिखाई हूँ 9 सब्जेक्ट में से कोई एक लेना है। क्लियर, यहाँ पे आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर हो गया। पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो 33, 100 नंबर का होगा इस्लामिक हिस्ट्री का पेपर। यहाँ पे मैं टोटल मार्क्स यहाँ पर बताने वाली हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 200 नंबर कहाँ से आया, वो आप लोग का ऑनर्स पेपर 1 और ऑनर्स पेपर 2 से आया, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग देखो कहाँ चला गया ये, हाँ यहाँ पर आप लोग देखो 100 नंबर कहाँ से आया, तो ये आया आप लोग का यहाँ से आया, ठीक है, कंपोजिशन में से आया। 100 नंबर कहाँ से आया, कंपोजिशन में से। फिर यहाँ पे 100 नंबर सब्सिडरी कंपलसरी 50-50 नंबर का जो पेपर था। फिर यहाँ पे देख सकते हो 100 नंबर लास्ट में और लिखा हुआ है, वो है सब्सिडरी ऑप्शनल। यानी कि टोटल 500 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आलिम पार्ट 1 में, ठीक है। यानी कि 500 नंबर का रहेगा आलिम पार्ट 1 का एग्जाम, ठीक है। अब सब्जेक्ट कितना है, तो टोटल सब्जेक्ट 7 रहेगा। टोटल नंबर कितना रहेगा, तो टोटल नंबर 500 रहेगा, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट कितना है, 7। टोटल नंबर कितना है, तो 500 है। और पास होने के लिए कितना चाहिए, 500 में से तो आप लोग को 189 पास होने के लिए चाहिए। क्लियर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पास होने के लिए इतना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आलिम पार्ट 1 का तो बता दी हूँ, आलिम पार्ट 2 का भी सिलेबस दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, ये है आलिम पार्ट 2 का सिलेबस। इसमें भी टोटल सब्जेक्ट 7 रहने वाला है, ठीक है। इसमें भी टोटल सब्जेक्ट 7 रहने वाले। ऑनर्स पेपर 3rd, ऑनर्स पेपर 4 का एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, यानी कि 200 में से पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो कंपोजिशन में आप लोग देख सकते हो, इसमें रहने वाला है हिंदी एंड इंग्लिश। पहले वाले में आई थिंक अरबिक था, ठीक है, अरबी दिनियात और फारसी था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का पहली कंपोजिशन में अरबिक और फारसी था आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे चेंज कर दिया गया, हिंदी एंड इंग्लिश रहने वाला है पार्ट 2 में। ये तो हो गया आप लोग कंपोजिशन में। सब्सिडरी कंपलसरी में यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, आप लोगों को नजर आना चाहिए ना। सब्सिडरी कंपलसरी में दिनियात एंड अरबिक रहने वाला है 50-50 नंबर का। पास होने के लिए 50 में 15 चाहिए, यानी कि दोनों आप लोग ऐड करोगे तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, और इसमें पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। सब्सिडरी ऑप्शनल यहाँ पे भी आप लोग चूज़ कर सकते हो, जो भी आप लोग फर्स्ट ईयर में रखे हो ये भी आप लोग यहाँ पर भी रख सकते हो। तो यहाँ पर भी आप लोग का 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो टोटल में अगर ओवरऑल की बात करूँ तो टोटल आप लोग का आलिम पार्ट 2 में 500 नंबर का एग्जाम होगा। यहाँ पे देखो 200 है ऑनर्स पेपर से, 100 है ये आप लोग का कंपोजिशन से, और ये 100 है सब्सिडरी कंपलसरी से, और ये 100 है सब्सिडरी ऑप्शनल से, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया पूरा ओवरऑल पेपर का बात कर ली हूँ, और टोटल मार्क्स 500, पासिंग मार्क्स 189। ये हो गया आप लोग का आलिम पार्ट 2 का, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाऊंगी, पूरा सीधे सीधे मैं समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तब अब आप लोग दूसरा वीडियो एक बार देख लेना, आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी में भी बता रही हूँ, लेकिन आलिम पार्ट 1 पे मैं जो एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, पार्ट 1 पे नहीं, पूरा आलिम कोर्स पे पूरा डिटेल में वीडियो बनाई हूँ। वहाँ पे मैं एकदम आराम से समझाई हुई हूँ, जिसमें आप लोगों को पूरा समझ में आने वाला है डिटेल में, ठीक है। एक बार मैं कहूँगी कि ये वीडियो वॉच करने के बाद वो वीडियो ज़रूर वॉच करें, तब आप लोग का हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा क्लियर भी नज़र आने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्वालिटी सही नहीं है, लेकिन वहाँ पे पूरा डिटेल में आप लोग क्लियर भी समझ में आएगा। अब मैं लेकर चलती हूँ आलिम पार्ट 3 की तरफ, ठीक है। आलिम पार्ट 3 की तरफ भी मैं लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं आलिम पार्ट 3 का ना बहुत ही आसान है, ठीक है। यानी कि इसमें जो भी आप लोग ऑनर्स पेपर लोगे ना, उर्दू का लोगे तो ये चारों पेपर उर्दू ही का पूछेगा, और बस एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहेगा जीके, ठीक है, जनरल स्टडी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि पार्ट 3 में ना बहुत ही आसान है। जो भी आप लोग ऑनर्स पेपर जो भी आप लोग को पसंद होगा ना, वो आप लोग ले लेना, और उसी का आप लोग का चारों पेपर होने वाला है, और एक पेपर रहेगा जीके का। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो जीएस यानी कि जनरल स्टडीज़ का सवाल पूछा जाएगा, यानी कि 500 आप लोग को यहाँ पर मिलने वाले। अब पासिंग मार्क्स की भी तो मैं बात कर लूँ, तो पासिंग मार्क्स आप लोग देख सकते
सकते हो 400 में से चारों ऑनर्स पेपर को ऐड करोगे तो 400 नंबर होगा। 400 नंबर होगा ना, उसमें पास होने के लिए 180 नंबर चाहिए। और जीके में आप लोगों को पास होने के लिए यानी कि जीएस में पास होने के लिए 100 में से 33 नंबर चाहिए। क्लियर, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो टोटल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे टोटल मार्क्स लिखा हुआ है 400 ऑनर्स पेपर का, 100 है जीके का, यानी कि 500 नंबर में से आप लोग को 213 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो ये था आलिम पार्ट 3 का सिलेबस। अब मैं ओवरऑल, ठीक है, ये तो आप लोग को मैं आलिम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अलग अलग करके बताई हूँ। अब ओवरऑल मैं बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इस टाइप से आएगा, ठीक है। टोटल ऑनर्स पेपर आप लोग का आलिम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को अगर मिलाएं तो 8 ऑनर्स पेपर होगा। 800 नंबर का, पास होने के लिए 360 नंबर चाहिए। और हाँ, ऑनर्स सब्जेक्ट में आप लोग को पास होना ही होना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टोटल 800 नंबर का ऑनर्स पेपर होने वाला है और पास होने के लिए 360 नंबर चाहिए 800 में से। टोटल मार्क्स अगर मैं बात करूँ तो टोटल मार्क्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आलिम पार्ट 1 में 500 नंबर का क्वेश्चन था और आलिम पार्ट 2 में भी 500 नंबर, आलिम पार्ट 3 में भी 500, यानी कि टोटल हो गया 1500 मार्क्स का आलिम पेपर होने वाला है, ठीक है। ऐसे आलिम पार्ट 1 तो 500 हुआ, आलिम पार्ट 2 भी 500, आलिम पार्ट 3 भी 500 मार्क्स का टोटल, ठीक है। ओवरऑल अगर आलिम का बात किया जाए ना तो टोटल आप लोग का आलिम में 1500 मार्क्स का मतलब ये पेपर रहता है। तो आई होप आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। आलिम कोर्स कहाँ से और कैसे करना है, आलिम कोर्स कितने साल का होता है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो वो तो मैं आप लोगों को सिलेबस बताते वक्त समझा दी हूँ। सिलेबस भी मालूम चल गया, ये भी मालूम चल गया कि आलिम बीए होता है, ये भी मालूम चल गया। मतलब कि हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कोई डाउट होने वाला है। लेकिन हाँ, एक वीडियो जो मैं इस पर बनाई हुई हूँ आलिम पर डिटेल वे में, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें एक बार, ठीक है। मैं कहूँगी एक बार ज़रूर देखें, तब आप लोग को सारा कुछ समझ में आएगा। और जिस भी बच्चे को लगा होगा कि थोड़ा सा क्लियर नहीं था, क्वालिटी सही नहीं था, तो आप लोग वो वीडियो वॉच करना, वहाँ पे आप लोग को एकदम क्लियर नज़र आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी सही नहीं था, लेकिन हाँ उस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाई हुई हूँ और सिलेबस जो दिखाई थी वो थोड़ा सा क्लियर है। तो आप लोग वो वीडियो वॉच कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना कहीं पर, अगर आप लोग को आलिम को सच में करना है तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहा हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं आप लोग को बता दूंगी।